वेलकम टू द स्टाइलिश कोडर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है स्पेशल पोजीशन इन अ बाइनरी मैट्रिक्स। एक लीड कोड का इजी लेवल की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमारे पास में जो गिवन होने वाला है वो होगा m क्रॉस n की बाइनरी मैट्रिक्स। ठीक है, बाइनरी मैट्रिक्स का मतलब होगा कि मेरे पास जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर 0 और 1 के फॉर्म में गिवन होगी। ठीक है, जो मैट्रिक्स होगी वो m क्रॉस n की होगी। हमको इस क्वेश्चन में रिटर्न करना है द नंबर ऑफ स्पेशल पोजीशन इन मैट। कोई इसके अंदर स्पेशल पोजीशन की बात कर रखी है, उसको अपने को रिटर्न करना है। ठीक है, अब चलते हैं स्पेशल पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेशल पोजीशन के बारे में बता रखा है कि एक ऐसी पोजीशन जिसके अंदर आई और जे, ठीक है, आई और जे के अंदर जो भी मैट्रिक्स की जो वैल्यू हो वो इक्वल टू 1 हो। ठीक है, उसके अलावा जो भी मेरे पास इसके अदर एलिमेंट्स हो उस रो के अंदर और कॉलम के अंदर वो सब 0 हो। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मुझे किसी रो के अंदर 1 मिल गया तो मीन्स इसकी अप डायरेक्शन, ये इसकी इधर वाली डायरेक्शन, इधर वाली डायरेक्शन और इधर वाली डायरेक्शन, मीन्स इस मतलब अगर अपन इसको बोल देते रो, ठीक है, और इसको बोल देते कॉलम, इन दोनों साइड में मेरे पास में इस 1 के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट हो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। अगर कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास में, अगर अपन सिंपल वर्ड्स में लिखें इसको, ठीक है, तो कंडीशन हमारे पास में बन के आएगी कि मीन्स मेरे पास जो मैट्रिक्स है, ठीक है, आई और जे, ठीक है, ये इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन का ए पार्ट देखो कि मीन्स जो मेरे पास में आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो भी ये रो है उसके अंदर एटलीस्ट 1 हो, एटलीस्ट तो नहीं आएगा, 1 ओनली 1 हो। ठीक है, और जे के अंदर जो कॉलम है हमारा उसके अंदर भी ओनली 1 हो। ठीक है, 1 हो। ओके, इससे ज़्यादा होगा तो अपन उसको स्पेशल पोजीशन में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो पहला एग्जाम्पल ये दे रखा है, हमको जो कंडीशन थी हमारे को क्या देखना है, 1 देखना है। ठीक है, ये 1 मिला हमको। अब हमको क्या देखना है, सेकेंड कंडीशन क्या, मीन्स इसकी सारी रो के अंदर क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक ही 1 होना चाहिए, जो ये है, सेटिस्फाई किया। फिर इसके बाद में दूसरी कंडीशन थी कि हमारे पास में इसके कॉलम में भी ये एक ही 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारा एक और 1 बैठा, तो मीन्स हमारी कंडीशन इस 1 से तो सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, अब सेकेंड 1 देखो, ये रहा मेरे पास 1। ठीक है, इस 1 के रिस्पेक्ट में देखो क्या इसकी रो में 1 है, नहीं, सिर्फ एक लोता 1 है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। कॉलम में देखो, हाँ सिर्फ तो मीन्स मेरे पास में मुझे कितनी स्पेशल पोजीशन कितनी मिल गई, 1 मिल गई, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तीसरा 1 देखो, ठीक है, इसकी रो में सिर्फ एक लोता 1 है, कॉलम में एक और 1 है, तो मीन्स ये भी हमारा आंसर में नहीं आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में 1। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमको क्या बताता है, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल पे आ गया। अब यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में देखो हमारे पास में कितने 1 है, 3 1 दिख रहे हैं अपने को। ठीक है, अपन 1 बाई 1 चलते हैं। तो फर्स्ट अपन ने इस 1 को सेटिस्फाई किया, फर्स्ट कंडीशन हमको 1 चाहिए। ठीक है, मिल गया। अब हमको क्या देखना है, रो के अंदर ये एक लोता 1 हो। ठीक है, ये रही रो, इस रो के अंदर ये एक लोता 1 है। ठीक है, हाँ 1। ठीक है, और कॉलम में देखो कोई नहीं है, तो मीन्स ये हमारी एक स्पेशल पोजिशन हुई। अब इसके बाद सेकेंड 1 ये रहा हमारे पास में, इसके रो में देखो ये रही रो में क्या एक लोता 1 है, कॉलम में एक लोता 1 है, तो मीन्स ये हमारे पास में सेकेंड बना। ठीक है, थर्ड पे आओ, थर्ड 1 ये रहा, रो में एक लोता, कॉलम में एक लोता, तो मीन्स जो मेरे पास में इससे आंसर आएगा, इसमें कितनी स्पेशल पोजीशन है मेरे पास में, 3 स्पेशल पोजीशंस है। ठीक है, तो 3 मेरा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हम इसका सॉल्यूशन किस टाइप से कर रहे होंगे, तो जैसा अभी अपन ने देखा कि हमने कंडीशन बनाई। पहली कंडीशन क्या थी, हमारे पास में जो भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, आई और जे की मैट्रिक्स हो, उसमें क्या होना चाहिए, वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए, पहली कंडीशन। अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो मेरे पास में जो आई जो रो को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, मीन्स अगर ये 1 में है तो मुझे इस पूरी रो को मैं चेक कर लूँ कि इसमें कोई दूसरा 1 तो नहीं है। ठीक है, दूसरी स्टेप में हम कर रहे होंगे कि चेक कर लेते हैं रोज को। ठीक है, रो चेक्स अदर्स आर 1, ठीक है, अदर्स आर 0। एंड थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, जिसमें हम कॉलम को चेक करेंगे, क्या, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या हो हमारे पास में 0 हो। ठीक
ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स को अपने को फॉलो करना है, ठीक है। अगर मेरे पास में ये स्टेप अगर फॉल्स होती है तो मेरा आंसर अपडेट नहीं होना, इनमें से भी कोई स्टेप फॉल्स होती है तो मेरा आंसर अपडेट नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको कोड में। तो फर्स्ट में अपन जो भी एरे की साइज है उसको ले लेते हैं। तो INT जो मेरी रोज हो जाएगी मेट डॉट लेंथ, ठीक है। और n ले लेते हैं अपन जो हमारी कॉलम्स की साइज होगी, तो मैट डॉट 0, ठीक है, और लेंथ, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद में अपन एक वेरिएबल बनाते हैं जो हमारा आंसर को स्टोर करेगा, INT आंसर इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको लाइक इसके अंदर कंडीशन चेक करनी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो हमारी मैट्रिक्स इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो अपन उसको ट्रेवर्स कैसे करेंगे, 2 फोर लूप लगाने पड़ेंगे। INT i इक्वल टू 0, i टेंस टू मेरा m और i मेरा प्लस प्लस, ओके। फिर हमारा एक और लूप लगेगा, INT j इज इक्वल टू 0, j टेंस टू मेरा n तक जाएगा और j मेरा प्लस प्लस हो जाएगा, हो गया। अब इसके बाद में फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि इफ़ मेरा जो मैट i और j अगर इक्वल टू क्या हो, 1 हो, उस केस में मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंडीशन को रिवर्स कर देता हूँ, इक्वल टू 0 करता हूँ। अगर ये कंडीशन हुई मेरी तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा, मीन्स नीचे वाली स्टेप्स एग्जीक्यूट ना हो, यहाँ से बाहर चली जाए, ठीक है। तो अब मीन्स अगर वो इस नेक्स्ट वाली लाइन पे आया है, ठीक है, तो मीन्स मेरे पास में क्या होने वाला है, जो मैट्रिक्स की वैल्यू है वो कितनी 1 होगी। तो मैं यहाँ पे एक बूलियन बनाता हूँ, ठीक है, और इसको नाम देता हूँ वेरिएबल को स्पेशल पोजीशन, ठीक है। तो मीन्स मेरे पास में जो वैल्यू है उसमें कंडीशन 1 को सेटिस्फाई किया, तो इसलिए मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। अब नीचे मुझे क्या करना है, रो एंड कॉलम में चेक करना है कि अगर वहाँ पे 1 हो तो मैं उसको स्पेशल पोजीशन को क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। तो मैं रो चेक करता हूँ पहले, तो INT r इज इक्वल टू 0, r टेंस टू मेरा m और r प्लस प्लस, ओके, ठीक है। कंडीशन क्या होगी कि मुझे सब में देखना है कि 1 तो नहीं हो उस रो के अंदर, सिर्फ एक्सेप्ट जो अभी करंट पे मैं देख रहा हूँ उसको छोड़ के। तो इफ़ मेरा जो r इक्वल टू r डजेंट इक्वल टू i हो, ठीक है, एंड जो r है अपना, सॉरी मैट r और j हमारा कांस्टेंट चला क्योंकि कॉलम चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है, इक्वल टू क्या हो वो, हाँ 1 हो, ठीक है। तो उस केस में अपन क्या कर देंगे, जो हमारे पास में स्पेशल पोजीशन है इसको अपन ने किया फॉल्स, ठीक है। अगर हमको एक ही 1 ऐसा मिल गया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करवा सकते हैं, मीन्स हमको दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सेम लॉजिक अपन किसके लिए कर सकते हैं, जो हमारे पास में j है उस वाले के लिए, मीन्स कॉलम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको बना देते हैं c, इसको r हमारा c हो जाएगा, m हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे हमारा r है c, ठीक है, यहाँ पे भी हमने को c करना पड़ेगा, यहाँ पे i को अपने को j बनाना पड़ेगा, ठीक है। r हमारा r इस बार i रहेगा और यहाँ पे हमारा j c बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर लास्ट में अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या, कि इफ़ मेरे पास में जो स्पेशल पोजीशन है अगर वो ट्रू है तो उस केस में आंसर को अपडेट करना, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया कोड। अब इसके बाद में बच रहा है हमको यहाँ से रिटर्न करना है किसको, हमारी स्पेशल पोजीशन को, ठीक है, ये कर दिया। अब इसको कर दो यहाँ से रन और देखते हैं कहीं सिंटेक्स का इशू तो नहीं हुआ है। ओके ओके ओके, स्पेशल पोजीशन को रिटर्न नहीं करना है, यहाँ से हमको आंसर करना है, ओके। तो ये हमारा आंसर, ठीक है, दोनों केस सक्सेसफुल रन हो गए हमारे। अब करते हैं अपन इसको सबमिट, फिर बात करेंगे इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो यहाँ पे हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अब बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, वो क्या होगी। तो फर्स्ट चीज़ अगर अपन नोटिस करते हैं तो हमको पूरी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करना है, तो मीन्स फर्स्ट लूप हमारा कितना m टाइम्स चलेगा, ठीक है, दूसरा लूप हमारा कितनी n टाइम्स चलेगा, ठीक है। अब इस m और n के अंदर ये देखो एक और लूप लगा हुआ है, कितना m टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे ये कितनी टाइम्स चलेगा, n टाइम्स, ठीक है। तो ये दोनों किसी से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, मीन्स अलग अलग चल रहा है, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, सबमिशन हो जाएगा। मीन्स अगर अपन बात करते तो इनर लूप कितना m प्लस n टाइम्स रन हुआ, ठीक है, और आउटर लूप जो इसके जो नेस्टेड लूप है, बाहर के लूप है, मीन्स इसका मल्टीप्लाई है m स्टार क्रॉस n और इसके बीच में भी। तो मीन्स जो मेरे पास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी m प्लस n
और इसका मल्टीप्लाई बाय m और n में, ये मेरे पास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। स्पेस की बात करते तो हमने सिर्फ वेरिएबल्स डिफाइन किए, हमने कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया, तो मेरे पास जो स्पेस होगा वो होगा कांस्टेंट। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं अपन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे बाय।